हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत बेसिक्स बोला ना, एकदम आराम से लेके चलूंगा। एक बार उस रास्ते से चले जाओ तो दूसरा वो अपना लगने लग जाए, तब तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, तो क्या मतलब है ना। तो मैं वैसे ही पढ़ाने आया हूँ, मुझे पता है टाइम लगेगा, लेकिन मैं लगा हूँ आपके साथ, तो आप भी भरोसे के साथ लगिए कि हाँ बहुत आराम से लेके चल रहे हैं, टाइम लगेगा, आ जाएगा। और एक बार आएगा दोबारा ना कभी किसी से पढ़ने की ज़रूरत है ना कहीं समझने की, सारी बातें आपको यहीं पर एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस आप लगे रहें, बस एक भरोसे के साथ लगे रहें, हम आपके साथ लगे, आप हमारे साथ लगे रहिएगा, बहुत दूर तक चलेंगे, साथ चलेंगे। ठीक है, चलो। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्वाड्रेंट रूल है। क्या है? क्वाड्रेंट रूल है। तो क्वाड्रेंट रूल में क्या समझना चाहिए, किस अप्रोच से समझना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको समझाता हूँ। चलो देखो, तो क्वाड्रेंट का रूल नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये जानेंगे रूल नंबर 1। देखो क्या है, आराम समझाएंगे, एक पार्ट दो पार्ट जितने में हो जाएगा, मगर बेसिक से पूरा अच्छे समझाएंगे, भगाएंगे नहीं। चलो, क्वाड्रेंट में आपको ये जानना है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर आपको एक चीज जानना है, इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग 190 डिग्री, और इसको बोलते हैं हम लोग 180 डिग्री, और इसको बोलते हैं 270 डिग्री। भैया ये 90 है, ये 180 है, फिर 90 जोड़ोगे तो 270, फिर 90 जोड़ोगे तो 360। यानी कि 0 डिग्री को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। कोई बंदा घूमकर अपनी ही जगह आ जाएगा, उसे 360 तो बोलेंगे। मैं ऐसे हूँ, मैं घूम कर पूरा फिर अगर ऐसे ही आ गया, मैं 0 ही तो हो गया। कोई अगर बंदा घूमते हुए नहीं देखेगा तो मालूम क्या बोलेगा? अरे वैसे ही तो खड़े थे जैसे पहले खड़े थे, घूमे कहाँ? तो 0 डिग्री। ठीक है, और जिसने देखा तो बोलेगा आपने पूरा 360 डिग्री घूमा है। ठीक है, चलो, तो ये तो पता चल गया आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ ये जानना है कि ये क्वाड्रेंट जो है, इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, मतलब ये कैसे इसमें मतलब रोल आता है, इनका क्या काम क्या है यहाँ पे क्वाड्रेंट में, साइन कॉस टैन का सबका काम क्या है यहाँ पे, हम वो चीज समझेंगे। चलो देखो अगला, चलो जैसे हमने बोला ये 0 डिग्री है, और ये क्या है ना 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, और ये क्या है ना 180 डिग्री है, और इसको बोलते हैं 270, और इसको बोलते हैं 360 डिग्री। तो पहले समझना इनको और किसी नाम से जानते हैं क्या? तो इस वाले क्वाड्रेंट को जो हम लोग बोल सकते हैं ना, मतलब थीटा अगर मान लो, थीटा कोई अगर एंगल मान लो, थीटा मान के चलो कि थीटा इज एंगल, थीटा कोई ना क्या एंगल है, या आप मान लो यहाँ पे एक डिग्री है, एक क्या है डिग्री, तो थीटा को डिग्री मान लो, तो जो थीटा है ना इस वाले में वो 0 से तो बड़ा होगा और 0 के बराबर भी होगा। देखो ना, इस पूरे की बात करो, मतलब पूरा यहाँ तक की बात कर रहा हूं मैं, तो 0 से तो बड़ा होगा और 0 के बराबर भी होगा, लेकिन 90 के बराबर होगा, या 90 से क्या होगा ना छोटा होगा। क्या बोला मैंने? 90 के बराबर होगा, 90 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, चलो फिर सेकेंड, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ बराबर क्यों करते हैं, मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो फिर मैं अगला देखता हूँ। यहाँ पे ये वाला क्या बोलो 90, ये वाला जो थीटा होगा वो 90 से ज़्यादा होगा, या 90 के क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। या अगर मैं सही बोलूँ तो 90, 270 और 360 और 180 को हम अभी अलग से देख लेते हैं, लेकिन अब ये मान के चलो थीटा जो है 90 और क्या हो सकता है? 90 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 180 से क्या होगा ना, या तो छोटा या तो क्या हो सकता है? बराबर। ये बात कहाँ आ गई? तो ये बात आ गई सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो ना, 180 छोटा और 90 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट क्या बोलता है? 180 से, यानी कि 180 डिग्री से हमारा जो थीटा है वो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा होगा 270 डिग्री से उसके बराबर हो सकता है। ये बात तो थर्ड क्वाड्रेंट से बता रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज 180 से लेकर 270 के बीच में जाएगा। ठीक है, चलो फिर समझते हैं। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट कि 270 डिग्री से या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, लेकिन छोटा होना चाहिए 360 डिग्री से या तो 0 डिग्री से। बात वही है, घुमा के मैं बोल रहा हूँ वही चीज। देखो ठीक है, चलो तो ये तो आपको रेंज पता चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तक होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ तक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ तक होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ तक होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने वाला, समझिएगा। जैसे कल आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि साइन थीटा जो होता है ना वो होता है p/b, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है p/h, और कॉस थीटा जो होता है वो b/ क्या होता है h, और जो टैन थीटा होता है ना वो होता है p/b। इनका जस्ट उल्टा क्या होता है? तो मैंने कहा कॉसेक।
और इसका उल्टा क्या होता तो मैंने कहा सेक, और इनका उल्टा क्या होता तो मैंने कहा कॉट थीटा। यार यही तो होता था। चलो फिर आप यहाँ समझना, यहाँ एक चीज समझना है आपको कि किस किस क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और किस किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, उसी प्रकार किस किस क्वाड्रेंट में कॉस और टैन प्लस और माइनस में होते हैं। तो वो चीज जानना है, तो समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा आसान है, बहुत आसान है, बस आप समझिए। चलो मैंने कहा ये आप क्वाड्रेंट ले लो, हमने कहा ले लिया, ठीक है। तो आप लोग अगर क्वाड्रेंट लिया मैंने, और समझते जाना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। और ये पॉजिटिव का होता है और ये भी क्या होता है ना, पॉजिटिव होता है। समझते जाना यहाँ पे आप। चलो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो हम ऐसे खींचेंगे, ये देखो खींच दिया मैंने। अगर मैं ये एंगल थीटा मान के चल रहा हूँ, ये वाला एंगल थीटा मान के चल रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा P और ये हमारा हो जाएगा B और ये हमारा हो जाएगा H। तो आप बोलोगे साइन थीटा प्लस है कि माइनस है? हमने कहा साइन होता है P और होता है B, यही तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे यही तो हुआ। तो आप बोलो P यहाँ पे y एक्सिस पकड़ रहा है तो प्लस ही है, और यहाँ पे B भी x एक्सिस पकड़ रहा है प्लस का तो प्लस ही है। इस वजह से पहले वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या हो गया ना, प्लस हो गया। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन जब भी आएगा हमेशा क्या होगा ना, प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। फिर कॉस का अगर हमने देखा तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है B/H। ये h होता है तो h हमारा प्लस ही है, h हमारा क्या है ना, प्लस ही है। तो B/H होता है। B भी यहाँ क्या है, तो B बोलोगे यहाँ पे देखो x एक्सिस के पॉजिटिव पकड़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, और h तो है ही प्लस, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे साइन और कॉस भी प्लस में ही आ गया। फिर हमने कहा टैन देख लो। जैसे ही हमने टैन देखा, क्या देखा हमने? टैन देखा। तो टैन जो होता है ना वो P बाई क्या होता है, B होता है। आप ध्यान से देखो तो P वाली लाइन भी देखो प्लस की है और B वाली लाइन भी देखो प्लस की है, कोई भी माइनस में नहीं आया। तो आप बोलोगे टैन, साइन और कॉस तीनों यहाँ पे क्या है, प्लस में है। इस वजह से इनका उल्टा वाला जो मान कॉसेक थीटा और जो इनका सेक थीटा, जो इनका टैन थीटा आएगा, सब इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। दिखाता हूं मैं आपको, समझना। देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस आया, मतलब पहले क्वाड्रेंट में सब का घर है, सब प्लस माने जाएंगे। चेंज होना ना होना मैं बाद में भी अलग बताऊंगा, लेकिन पहले क्वाड्रेंट में सब आते हैं। क्या आते हैं? फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर मैंने ऐसे खींच दिया इसको पाइथागोरस बनाने के लिए, तो ये बेस हो जाएगा। और तुमको तो ये निगेटिव है तो ये निगेटिव बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये निगेटिव बेस। फिर यहाँ पे हमने एक थीटा लिया, फिर हमने क्या लिया? थीटा लिया। तो आप मेरे को बताना, सिर्फ समझने के लिए देखो ले रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा अगर मैं साइन ले लूं तो साइन क्या होता है ना, P/H होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो B बाई क्या होता है, H होता है, और टैन थीटा जो है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे P बाई क्या होता है, B होता है। अब समझना आप यहाँ पे, अगर मैं साइन लूं तो साइन P/H होता है। अगर ये लाइन P है और ये H है, सॉरी B है, तो ये H होगा। H तो पॉजिटिव में ही है और P भी कहाँ निकल गया, पॉजिटिव में। तो आप आराम से बोल सकते हो कि साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा। फिर आप बोलोगे साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। साइन में है तो कॉसेक भी यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो साइन भी यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो कॉस को अगर मैंने देखा तो बेस है, बेस तो निगेटिव में है तो निगेटिव हो जाएगा। हाइपोटेनस अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ध्यान देखोगे माइनस और पॉजिटिव का डिवीजन हमेशा निगेटिव ही होता है। क्या होता है? हमेशा निगेटिव होता है। तो आप बोलोगे इस वाले घर में कॉस जो है वो निगेटिव आ गया, इस वाले घर में कॉस क्या आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है, फिर टैन को देखा तो P तो प्लस में आ रहा है, P तो प्लस में आ रहा है, और B किस में आ रहा है, निगेटिव में। तो ये वाला भी किस में आ गया, निगेटिव में आ गया। तो आप आंख बंद करके यहाँ पे एक चीज बता सकते हैं इस चीज को देखकर कि साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी यहाँ जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा। इसी वजह से यहाँ पे एक चीज बोला गया है, देखो यहाँ बोला गया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट घर किसका होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट घर केवल साइन और कॉसेक का होता है। किसका होता है, साइन और कॉसेक का। कोई अगर और आया तो क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निगेटिव। यही चीज आप यहां निकाले, यही चीज आपने यहां पे निकाला। ठीक है, चलो चलो। तो
आपने बता दिया कि साइन कॉसेक का ये घर होता है, बाकी कोई भी आएगा तो नेगेटिव। भाई कॉस अगर नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव, उल्टा ही तो करोगे नेगेटिव तो रहेगा, उल्टा ही करोगे तो कॉट भी नेगेटिव, तो साइन और कॉसेक का घर है। फिर हमने कहा अगर इसमें हमने पाइथागोरस लगाया ये थीटा लेकर, ये तो बेस ही और ये लाइन क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो आप लोगों को मैंने साइन थीटा यहाँ देखा तो पी बाई क्या आ जाएगा बी, और कॉस थीटा देखा तो बी बाई क्या हो जाएगा ना एच, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है एच, ठीक है। चलो फिर मैंने कहा टैन थीटा अगर मैंने देखा तो ये हो जाएगा पी बाई बी। फिर आप यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पी भी निगेटिव हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ निगेटिव है, तो पी और पी दोनों निगेटिव हो गए। इसका मतलब एस तो पॉजिटिव ही रहेगा, इस क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। पाइथागोरस लगा के देखना, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो भी आराम से आ जाएगा। चलो फिर देखते हैं, तो यहाँ देखा P क्या है, तो आपने बोला P जो है वो माइनस में है, H क्या है वो पॉजिटिव में है, इस वजह से ये तो निगेटिव हो गया इस वाले क्वाड्रेंट में। B यहाँ क्या है, निगेटिव है, H क्या है, पॉजिटिव है, इस वजह से ये भी क्वाड्रेंट क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। फिर tan भी निगेटिव, सॉरी परपेंडिकुलर, यानी कि P भी निगेटिव है, B भी निगेटिव है, और निगेटिव नेगेटिव का डिवाइड हमेशा क्या हो जाता है ना, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस। तो आप बोलोगे ये वाला जो घर निकला वो निकला tan थीटा का, और किसका निकला, cot थीटा का। तो tan थीटा cot थीटा यहाँ पर प्लस होंगे, बाकी जो भी यहाँ आएगा वो क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा। तो यही चीज यहाँ पे देखो दिया है कि थर्ड वाला क्वाड्रेंट जो है tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी नहीं हो सकता, बाकी नहीं हो सकता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं पाइथागोरस लगाने की बात करूं यहाँ पे थीटा लेकर, तो ये तो बी और ये पी है। फिर अगर मैंने यहाँ साइन थीटा देखा, फिर मैंने यहाँ कॉस थीटा देखा, फिर मैंने यहाँ टैन थीटा देखा, तो ये तो पी बाई क्या हो गया, पी बाई एच हो गया, और ये हो गया बी बाई एच, और ये हो गया पी बाई बी। अरे यही तो हुआ। चलो फिर ये मुझे समझ में आया यहाँ पे कि पी यहाँ तो निगेटिव निकल गया, और H जो है वो उसको पॉजिटिव ही रहेगा, तो मतलब ये वाला पैटर्न भी क्या हो गया ना, निगेटिव निकल गया, इसका घर नहीं हो सकता। यहाँ पे कॉस का जो था B था, तो B यहाँ पॉजिटिव है, और H भी यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कॉस का जो घर है ना, वो कॉस का घर निकल गया यहाँ पे कॉस थीटा का, और निकलेगा सेक थीटा का। मतलब फोर्थ वाला क्वाड्रेंट का जो घर होता है वो कॉस का और सेक का होता है। किसका होता है, कॉस का और सेक का होता है। टैन का देखोगे तो P तो निगेटिव है, B तो पॉजिटिव है, तो ये भी तो निगेटिव आया, तो इसका ये घर नहीं हो सकता। फिर आप आराम से चीज बोल सकते हो यहाँ पे कि पहले क्वाड्रेंट में तो सबको मौका मिला पॉजिटिव आने का, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही आए, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव आए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, और कोई नहीं आया। तो ये क्वाड्रेंट हो गया कंप्लीट, ये क्वाड्रेंट क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन इसमें एक चीज सीखना है आपको, इसमें आपको एक सीखना क्या है, आप समझना, ये चीज तो आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब आगे देखते हैं। देखो ये बोल रहा है कि मान लो अगर साइन है, साइन कोई भी चीज है, अगर साइन मान लो 30 डिग्री है, तो आपको मैंने बताया कि ये हमेशा कॉस किसके बराबर होगा ना, 60 डिग्री के बराबर होगा। ये बात क्लियर है, ये क्या है, हमेशा क्लियर है। तो मतलब साइन को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, कॉस में। इसी प्रकार अगर सेक 30 दिया है तो फिर आप इसको आराम से कॉसेक लिख सकते हैं ना, 60 डिग्री, तो आपने तो सेक को किस में चेंज किया, तो कॉसेक में। अगर टैन 30 दिया है तो आप आराम से बोल सकते हो कि ये कॉट 60 के बराबर होगा, तो आपने इसमें चेंज किया। तो आप आराम से बोल सकते हैं यहाँ से एक बात सीखकर कि अगर साइन को मुझे चेंज करना हो, साइन थीटा को, या साइन को अगर मैं चेंज करना है तो मैं किस में चेंज करूंगा, कॉस में, और सेक को अगर मुझको किस में चेंज करना है तो मैं चेंज करूंगा कॉसेक में, और टैन को अगर मुझे चेंज करना होगा तो मैं किस में चेंज करूंगा, कॉट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये क्या करना है, आपको ध्यान करना है। जैसे समझाता हूं, देखो कुछ बातें और ध्यान रखनी है। जैसे मान लो अगर ये क्वाड्रेंट है, ये वाला ऐसे, ये 90 पकड़ रहा है और ये 270 पकड़ रहा है, ये 0 डिग्री और 360 पकड़ते हैं, और ये वाला क्या पकड़ते हैं ना, 180 डिग्री। क्या पकड़ते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, चलो फिर ये समझ में आया कि नो चेंज, चेंज कहाँ होगा। तो आप बोलेंगे कि अगर मान लो साइन थीटा दिया है, जैसे मान लो मैंने दिया कि साइन 180 दिया है, तो आप बोलोगे चेंज नहीं होगा, साइन में ही रहेगा। तो साइन का साइन में ही गया। और मान लो कल ये दिया होता साइन 90 प्लस थीटा, चलो समझा देता हूँ अच्छे से बेसिक से। देखो मैंने कहा अगर साइन 180 प्लस थीटा दिया होता तो ये चेंज होता कि नहीं होता, साइन 90 प्लस थीटा दिया है तो चेंज होता कि नहीं होता, या ये दिया होता साइन 360 माइनस थीटा तो चेंज होता कि नहीं होता, या दिया होता साइन 270 माइनस थीटा, चेंज होता कि नहीं चेंज होता। तो आप बोलोगे कि जब भी
0 डिग्री या 360 डिग्री को बेस पकड़े तो बोलना नो चेंज। क्या बोलेंगे आप? नो चेंज। लेकिन जैसे ही 90 और 270 पकड़ेगा तो नेम तुरंत चेंज हो जाएगा। नेम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चेंज किस में हो जाएगा? तो आप बोलेंगे साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, टैन कॉट में, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं कब? जब इनका एंगल आपस में होता है सम 90 होता है। ठीक है, चलो। तो 360 लगा है तब तो ये नहीं चेंज होगा, साइन का साइन ही रहेगा। 180 लगा है, नहीं चेंज होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और 90 है तो चेंज होगा, तो साइन किस में चला जाएगा? कॉस थीटा में। साइन 270 है, चेंज होगा नाम, तो किस में चला जाएगा? कॉस थीटा में। लेकिन अब ये बताओ, यहाँ माइनस होगा प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, क्या होगा क्या? तो वो क्वाड्रेंट अभी डिसाइड करेगा, वो भी बाद में आपको सिखाऊंगा। बस आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये वाला घर सबके लिए है। ये वाला घर साइन थीटा है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का है, और ये वाला टैन थीटा का है और कॉट थीटा का है, ये वाला कॉस थीटा का है और सेक थीटा का है। ये आपको अच्छे से आपको चारों आना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं अभी। चलो, तो क्वाड्रेंट रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे इक्वल इक्वल करके बता दिया, कोई चेंज नहीं करना है। बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों लिया हूं मैं। ठीक है, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी 0 डिग्री लेकर उसको इंडिकेट कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, फिर आपने अभी जो सीखा है इस पूरे ट्रायंगल की मदद से सीख लिया है कि भैया पाइथागोरस बना के आपने पूरा सीख लिया कौन सा किसका घर होता है, कौन सा किसका घर नहीं होता है। फिर आप ये भी जान गए किसका कौन सा घर होता है, कौन सा घर नहीं होता है। लेकिन फिर आपको चीज सिखाना है यहाँ पे मेरे को, देखो क्या है कि चेंज तो हुआ लेकिन कब और कैसे हुआ। तो आप बोलोगे, कल जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जो हम लोग कवर करेंगे, वहां पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्वाड्रेंट में अगर मान लो कि साइन 360 माइनस थीटा दिया है, तो आपने भी ये बताया कि अगर 360 या 0 डिग्री पकड़ता है तो नो चेंज, तब तो ये साइन आएगा, और यहाँ थीटा है तो थीटा आएगा। लेकिन आप ये बताओ ये प्लस में है कि माइनस में है? तो आप बोलो 360 डिग्री से आप माइनस करना चाहते हो, मतलब कहाँ आना चाह रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ आना चाह रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर होता है? कॉस और सेक का होता है, साइन का तो नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ साइन अपने आप को बदलना चाह रहा है, और साइन का नाम ही साइन है, तो साइन में चला गया, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा ना? माइनस आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा दिया है, तो 90 का 270 का पैटर्न पकड़ेगा तो चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। यहाँ क्या लिखा है? थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। लेकिन प्लस होगा कि माइनस? आप बोलो ये 90 डिग्री है और 90 प्लस में आना चाह रहे हो, तो यहाँ आना चाहोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का ही घर होता है। साइन का ही क्या होता है? घर होता है। इसलिए साइन बोलेगा मैं अपने घर में निगेटिव क्यों हूँ, मैं चेंज होऊंगा तो प्लस में ही चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो सारा थ्योरम है इस चीज को हम लोग कल क्या है अच्छे से कवर करेंगे। आज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो समझाना चाह रहा था कि कब साइन और कॉसेक किसका घर होता है, क्वाड्रेंट का मकसद क्या है, क्वाड्रेंट समझने के लिए धीरे धीरे करके समझेंगे। कल 0 डिग्री से लेकर पूरा समझाऊंगा। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि साइन अगर 1080 डिग्री प्लस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, चेंज क्या होगा, कैसे चेंज होगा। लेकिन उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की पूरी वैल्यू अच्छे से क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो अगर वीडियो आप नहीं देखें तो कुछ लगातार देखते हैं, बहुत बेसिक्स लेके चल रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट की वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि ठीक है कि करने से आ जाता है, करने से ही आएगा, सही कहते हैं वो। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टाटा।